नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। जी, विंग्स ऑफ फायर। ये किताब 1999 में आई थी। अरुण तिवारी जी ने उनके साथ मिलकर लिखी थी और इसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बिल्कुल, ये कहानी है रामेश्वरम के एक बिल्कुल साधारण लड़के की, जो कैसे भारत के मिसाइल मैन बने और फिर देश के राष्ट्रपति भी। एक अविश्वसनीय सफर। हाँ, तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इसे। अच्छा, किताब को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है: ओरिएंटेशन, फिर क्रिएशन, प्रोपोशेशन और कॉन्टेम्पलेशन। जी। तो पहला हिस्सा ओरिएंटेशन, इसमें उनके शुरुआती जीवन, उनके बचपन की बातें हैं। 1931 में जन्म हुआ रामेश्वरम में। पिता नाव चलाते थे, मतलब बहुत ही साधारण परिवार था। और उन्होंने अपने बचपन में वो देखा कैसे अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे। हाँ, वो सौहार्द वाला माहौल, ये बात बहुत अहम है। सही कहा। और पढ़ाई के लिए तो उन्होंने अखबार तक बेचे। फिर उनके शिक्षक थे अय्यादुरई सोलोमन, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। इनका बहुत असर रहा उन पे। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से वो नींव पड़ी। ये जो बचपन के अनुभव थे ना, मेहनत करना, अलग अलग लोगों के बीच रहना, सीखना, ये सब उनके कैरेक्टर का बेस बने आगे चलकर। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये तो हुई बचपन की बात। फिर आता है दूसरा हिस्सा, क्रिएशन। जी, क्रिएशन। इसमें उनके साइंटिस्ट बनने का सफर है। पहले सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स पढ़ी, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब MIT गए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। MIT वाला किस्सा भी दिलचस्प है। हाँ, वो प्रोजेक्ट वाला, कैसे वो थोड़ा पीछे रह गए थे और डीन ने कहा कि 3 दिन में पूरा करो, वरना स्कॉलरशिप गई। और उन्होंने कर दिखाया, रातों रात जागकर। ये दिखाता है उनका डेडिकेशन। एकदम। अच्छा, फिर MIT के बाद करियर शुरू हुआ। पहले DRDO गए। हाँ, डिफेंस रिसर्च वाला। हाँ, और फिर इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। वहां वो जुड़े SLV-3 प्रोजेक्ट से। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर था। वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और मुश्किलें भी आईं। पहली कोशिश शायद कामयाब नहीं हुई थी। हाँ, पहली उड़ान में कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 1980 में इसी SLV-3 ने भारत के पहले उपग्रह रोहिणी को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। वाह, ये थी क्रिएशन की कहानी। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, प्रोपिशिएशन। प्रोपिशिएशन, यहाँ वो वापस DRDO आते हैं। हाँ, और इस बार उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की। और यही से वो मिसाइल मैन बने। बिल्कुल। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सारी मिसाइलें इसी प्रोग्राम के तहत बनी। सोचिए, उस समय भारत के पास संसाधन भी सीमित थे, टेक्नोलॉजी की चुनौतियां थीं, सरकारी सिस्टम की अपनी दिक्कतें। सही। उनका नेतृत्व कमाल का था। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देते थे, अपनी टीम को मोटिवेट करना, उनका हौसला बढ़ाना, और फेलियर होता था तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जी। और इसी दौर में उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी मिले। उनका काम सीधे सीधे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा था। और फिर आता है किताब का चौथा और आखिरी हिस्सा, कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन यानी चिंतन। इसमें उनके विचारों, उनकी फिलॉसफी की झलक मिलती है। हाँ, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, उनकी आध्यात्मिकता में भी गहरी रुचि थी। भगवद गीता से बहुत प्रभावित थे, तमिल संत तिरुवल्लुवर की बातें मानते थे। ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का। वो मानते थे कि देश सेवा सबसे ऊपर है, धर्म और जाति से भी। उनका एक सपना था, भारत को एक विकसित देश देखना। और वो हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे, बड़े सपने देखने के लिए कहते थे। उनका वो कोट तो बहुत फेमस है। हाँ, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका विजन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं था, बल्कि पूरे देश के उत्थान का था। तो अगर हम इस पूरी किताब को देखें, इसके सफर को समझें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले बड़े सपने देखना। बिल्कुल, बड़े सपने देखो और फिर उनके लिए जी जान लगा दो। कड़ी मेहनत। हाँ, कड़ी मेहनत और मुश्किलों से हार ना मानना। और लीडरशिप क्वालिटीज, टीम को साथ लेकर चलना। शिक्षा का महत्व भी। हाँ, शिक्षा का महत्व तो है ही। ये किताब असल में सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक तरह से एक गाइड है, प्रेरणा का स्रोत है। सही कहा।
ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो, नीयत साफ हो, तो कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो विंग्स ऑफ फायर हमें डॉक्टर कलाम के जीवन के जरिए यही सिखाती है कि हम सब में क्षमता है। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। डॉक्टर कलाम के जीवन के जो सिद्धांत थे, जैसे दृढ़ता, हमेशा सीखते रहने की इच्छा, एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करना, आज के समय में चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं और इन्हें हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।